हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूँ डॉक्टर देवू और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है भारत सोने की चिड़िया बन गया, हम अभी तक गधे बेच रहे हैं। पाकिस्तान शॉक्ड ऑन इंडियाज डेवलपमेंट, यानी कि पाकिस्तान गधे बेच रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? वो क्या जिन्ना अपने बाल बच्चों को पाकिस्तान में रखा था? नहीं। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि उसको पता था कि वो पाकिस्तान इस्लामिक देश का बेड़ा गर्क करने वाला है। मुंबई से अहमदाबाद तक भारत के अंदर चलेगी बुलेट ट्रेन, जिसकी स्पीड बताई जा रही है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। इसका मतलब है वो आपको और मुझे स्टोन एज में समझता है। वहाँ एक हुकूमत कब खत्म होगी, इलेक्शन की तारीख 4 साल बाद कब आएगी, यहाँ तक कि नया सदर हलफ कब उठाएगा, ये सब एक ही बार आइन में लिख दिया गया है। और आज सदियों के बाद भी इस तारीख से एक दिन कभी ना आगे गया और ना ही पीछे गया। IIT यानी कि इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अब दुनिया को एजुकेट करने जा रहा है। IIT के कैंपसेस UAE, अफ्रीका और कई ममालिक में खुलने जा रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रांग है, सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया। ईमानदारी, डिसिप्लिन और जमहूरी रवैये, ये 3 चीजें ऐसी हैं कि जिन कौमों ने भी इनको पकड़ा वो तरक्की कर गई, दूसरों से आगे निकल गई। तो ये जनाब, ये कोई मैं जर्मनी की बात नहीं करी, जापान की बात नहीं करी, चीन की बात नहीं करी, फ्रांस की बात नहीं करी। इंडिया दुनिया का एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन समझा। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल सोते उठते बैठते बस भारत की तरक्की की ही चर्चा होती रहती है। 21वीं सदी भारत की सदी है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं। अब जहां पाकिस्तान अपने आतंक परस्त नीतियों के कारण दिवालिया हो गया है, वहां की जनता भूखी मर रही है, वहीं भारत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए नए साल के आरंभ तक 40 नई योजनाओं को लागू करने जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक योजना की लागत कम से कम 5,000 करोड़ रुपए है। दोस्तों, इन सभी परियोजनाओं को 24 जनवरी 2024 से पहले नरेंद्र मोदी देश की जनता को समर्पित कर देंगे। ये सभी परियोजनाएं लगभग आखिरी चरण में हैं। इन परियोजनाओं में से अधिकतर देश के बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़ी हैं। दोस्तों, अगले साल राम मंदिर का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री द्वारा ही होगा, जिसका सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है। आइए देखते हैं खबरों पर पाकिस्तानी मीडिया में क्या हल्ला मचा है। पढ़ा करते थे कि पार्ट्स को, अगर ग्लोबल पार्ट्स को मेजर करना हो तो कैसे करते हैं, तो हम उनकी डिफरेंट पार्ट चेस बोर्ड्स ढूंढते हैं। इकोनॉमी में कैसे हैं, डिफेंस में कैसे हैं, उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या है, फिर बहुत सारे एंगल्स मेजर होते हैं। आजकल पॉपुलेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है। अब ये जो एक चीज़ है कि इंडिया के हवाले से आजकल बातें ये की जा रही हैं कि इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? वो और इंडिया का जो गोल्डन इरा है वो इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है जी। इंडिया दुनिया की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है जी। इंडिया की जो आबादी है दैट इज़ अबाउट 1.43 बिलियन है। उसके बाद जिसे इतनी ऑलमोस्ट चाइना की है। 2050 तक ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है, जो कि UN का फोरकास्ट है, कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो आबादी है वो 1.67 बिलियन पे चली जाएगी, और चाइना की जो है वो इससे कम होकर 1.43 से कम होकर 1.31 बिलियन हो जाएगी, ठीक है जी। और ये जो चीज़ें हैं ये बताती हैं कि दुनिया ने इंडिया को, जो जिसे कहते हैं ना कि 5-6% पे ग्रो कर रहा है, दुनिया ने इंडिया को समझना शुरू कर दिया। अब ये जो क्वेश्चन है कि क्या जनाब इंडिया का गोल्डन इरा शुरू हो चुका है, इसकी लार्जली डिस्कशन होनी शुरू हो चुकी है। और अभी फॉर एग्जांपल ये चंद्रयान 3 जो है इसका चांद पे जाना 1 अगस्त में पहुंचेगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है
ठीक है, जो इंडिया की जिसे वो कह लें कि उसको ज़ाहिर बात है लोग देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी कि एक हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा है उनका, ठीक है जी। इंडिया दुनिया का एक वर्ल्ड्स रिचेस्ट रीजन समझा जा रहा है, ठीक है जनाब। और उनका बड़ा एक हिस्ट्री है, ठीक है। अगर आप माजी में चले जाएं कि इंडिया के को बहुत दफ़ा इन्वेडर्स ने इन्वेड किया है, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में चले जाएं, फिर ब्रिटिश आ गए 18वीं सेंचुरी में। वो ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे, ठीक है जनाब, कि ये सोने की चिड़िया है। और ये जो सोने की चिड़िया है वो उनको बड़ी अच्छी लगती थी, इतने बड़े पैसे सन, ठीक है। और जान लगे सारा लुट लुट के भी ले गए। दिस इज़ व्हाट वी टॉक। और पर्टिकुलरली अगर आप ये देखें कि शशि थरूर ने बुक लिखी, आजकल वैसे भी इंडिया के अंदर, मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ उस हवाले से, तो सोने की चिड़िया के हवाले से बात होती है। अब सुनने में आ रहा है कि जो जो ट्रेंड्स नज़र आ रहा है वो ये है कि बीजेपी जो है वो समझती है कि हमें इंडिया के रिटर्न लेके आना है एक गोल्डन हिंदू प्रॉस्पेरिटी, ठीक है जनाब। और ये ऑब्वियसली आप जब इकोनॉमिकली ग्रो कर रहे होते हैं, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो कभी 1 महीने का रह जाता है, कभी 4 हफ्ते का रह जाता है। तो एक सिर्फ थोड़ा सा कंपैरिजन अगर आप करें इंडिया के साथ, तो वहाँ पर उनके जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं आज 600 अरब डॉलर से ज़्यादा हो गए हैं वो। और उनकी जो इकॉनमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ पिछले 3 महीने में जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उन्होंने $16 बिलियन की जो इक्विटी है उसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया है और उसको आए हैं वो उसमें। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ डॉलर जो IMF से एग्रीमेंट के बाद थोड़ा नीचे हुआ था, पिछले 6 दिनों में गेन कर करके फिर वहीं पर पहुँच गया जहाँ पर वो था। स्पेकुलेटर्स ने माल बनाया। और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में मैं ये इसलिए आपसे वीलॉग कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको सुनिएगा। ये मेरी और आपकी ज़िंदगी के मुतल्लिक है। हमारे असल प्रॉब्लम क्या है, हमारी ख़राबी क्या है। हमारे यहाँ नाम तो कानून का लिया जाता है लेकिन कानून पर अमल दरामद नहीं है। इलेक्शंस होने हैं 90 दिनों में, आइन में लिखा हुआ, लेकिन नहीं होंगे, नहीं हुए KP और पंजाब में। और अगर आप किसी से बात करें अब कौमी असम्बली के इंतखाब की, तो वो कहते हैं जी केयर टेकर आएंगे और वो बस रहेंगे, साल रहेंगे। और यानी हुकूमत वो काम कर रही है जो उनके ज़िम्मे नहीं है। आइन ने जिस चीज़ के लिए उनको पाबंद किया है उसकी कोई किसी तरह से भी उसकी तरफ नहीं देखा जाता। तो ये बुनियादी वजह है हमारे निज़ाम के ख़राब होने की कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व फज्ड फिगर के साथ अब $8-10 बिलियन बताए जा रहे हैं। ये जो इसहाक डार साहब ने बड़ा तीर चलाया, हर बात पे झूठ, हर चीज़ पे झूठ, हर कानून पे झूठ, झूठी उसकी तौजीहात, झूठी उसकी एक्सप्लेनेशंस। अब केयर टेकर, ये मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र सिर्फ कंपैरिजन किया, दोनों मुल्क इकट्ठे आज़ाद हुए थे। और एक वक्त था कि जब जर्मनी और चीन भी पाकिस्तान से पैसे लेते थे, लेकिन अभी क्या सूरत हाल हो गई है कि हम कशकोल लेके फिर रहे हैं और कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल है? वही लोग हैं ना जो पिछले 75 साल में बरसर इक़्तिदार रहे, चाहे वो पाकिस्तान की सियासी एलीट थी, पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, और उसमें 3.5-4 साल आप तहरीक इंसाफ के भी भले शामिल कर लें। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पहले आपको बता दूँ, पाकिस्तान में अब है ना एक ही चीज़ हो रही है, वो ये है जब वो उठते हैं ना, तो जैसे इंडिया में हिंदू होंगे तो यहाँ पे भगवान का नाम हिंदू लेंगे, मुसलमान होंगे तो अल्लाह का नाम लेंगे, और कोई धर्म के होंगे तो उसके धर्म के हिसाब से जो भी उसके गॉड है उसके नाम लेते हैं। और पाकिस्तान का माई बाप गॉड इंडिया है, ये अब समझ में आ गया, क्योंकि वो उठते हैं ना, तो उठने के बाद ही पहले वो देखेंगे कि इंडिया में क्या हुआ, इंडिया ने क्या कर दिया, इंडिया ये क्या कर रहा है, इंडिया क्या करने वाला है, वही देखते हैं। और इंडिया में मतलब इंडिया 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 और आप भी बोल रहे थे ना कि जो बीजेपी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी एक गुंडा पार्टी है, एक आतंकवादी पार्टी है, वो पाकिस्तान में आतंकवाद भेज रहे हैं। देख लो भारतीय जनता पार्टी क्या है आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 7-8 सालों में क्या इंडिया को कहाँ तक ले गई भारतीय जनता पार्टी। अब आप ही के मुंह से निकल रहा है ना कि इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी हो चुकी है, इंडिया का रुपया इतना स्ट्रांग हो चुका है, इंडिया में ब्रह्मोस मिसाल के बारे में आ रहा है न्यूज, इंडिया चांद पे जा रहा है। अब बोल रहे हो ना
आप बोल रहे थे बाहर बीजेपी जो है वो ये कर देगी, बीजेपी वैसी है, बीजेपी हिंदूइज्म है, बीजेपी वाले क्या यानी कि मुसलमान सेफ नहीं है, बीजेपी आ गई है तो क्या प्रॉब्लम। अब देख लो बीजेपी आगे भी यहाँ पे सब कुछ सेफ है और ये और हमारा देश अभी और आगे बढ़ रहा है। उसके पहले और दूसरी बात यह है कि आपके वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो होता है ना, वो उसकी टर्म कंप्लीट नहीं कर पाता, जो 5 साल की टर्म होती है ना वही कंप्लीट नहीं कर पाता है। आपके वहाँ पे इलेक्शन जब आना होता है तो उसके 1 महीने तो पहले ही पता चल जाकर इलेक्शन आएगा। अब ये शहबाज शरीफ जो है, शहबाज या शहबाज, आई थिंक शहबाज, हाँ शहबाज शरीफ जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कुछ दिनों के अभी मेहमान है पीएम के लिए। आई थिंक हो सकता है कि उसका प्रॉपर्टी यूएस या कनाडा में हो चुका होगा, तो ही उसका इतना जल्दी टाइम आ जाता होगा पीएम से हटाने के लिए। अब वहाँ के जो कोई फाइनेंस मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ की कुर्सी संभालेंगे, वोटिंग वगैरह नहीं होगा, डायरेक्टली ऐसा कुछ है, क्योंकि शहबाज शरीफ को उसकी कुर्सी अब 1 वीक के बाद नहीं रहने वाली है। उसके बाद पाकिस्तान की कमान वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो संभाल रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी से ही काउंट कर लिया कि कितने टाइम तक टिकना है और यूएस और कनाडा में कितनी प्रॉपर्टी लेनी है और कब निकलना है। जैसे शहबाज शरीफ जी ने आई थिंक प्रॉपर्टी हो गई, अरे हाँ अभी तो उसको लोन मिला है ना IMF से, हाँ तो पैसा आया, तो अब तो कहाँ से, अब तो वो जाएंगे ना यूएस से कनाडा जाएंगे ना, अब तो प्रॉपर्टी हो गई उसकी, ले ली है, तो अब तो यही हाल है। इसी देखो ये मैं व्यंग कर रहा हूँ बट ये सही है, ये फैक्ट है। हम देख रहे थे, हम भले पाकिस्तान में नहीं, हम इंडिया में है, लेकिन हम न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चल रहा है, हमें दिख रहा है आंखों के सामने। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। और चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे क्या है कि हम और मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।